मैं पंडित ब्रिजमोहन शर्मा, ज्योतिष एवं कर्मकांड विशेषज्ञ, आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु 847 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे दाम्पत्य जीवन से संबंधित जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। ये हमारी जन्म कुंडली है और ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। आज इसी के बारे में विचार करेंगे। यदि ये जन्म कुंडली लड़की की है तो इस भाव का विचार पति से संबंधित जानना, और यदि ये कुंडली लड़के की है तो इस भाव का विचार पत्नी के प्रति समझना। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर हम दाम्पत्य जीवन का सुख दुख के बारे में विचार करते हैं। तो आज कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे ज्योतिषीय योग बताने जा रहा हूं जिनको आप अनुभव करके ज्योतिष के ऊपर 100% सत्यता अनुभव कर सकते हो। सप्तम भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय योग हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि यदि सप्तम भाव का मालिक शुक्र अपने ही भाव में विराजमान हो, जैसे कि इस कुंडली के अंदर दिखाया गया है कि सप्तम भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र सप्तम भाव में ही विराजमान होने से सप्तम भाव बलवान हो गया, इसलिए हमें दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। यदि सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो सप्तम भाव के बलवान होने के कारण भी हमें दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। जैसे कि ये शुक्र लगन में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए ये भाव बलवान समझा जाएगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। यदि ये सप्तम भाव पापाक्रांत स्थिति में आ जाए, जैसे कि छठे भाव और यहाँ 8वें भाव में शनि या मंगल कोई भी दोनों तरफ पाप ग्रह विराजमान हो, तो ये भाव पापाक्रांत स्थिति में हो जाता है। ऐसी स्थिति में गया हुआ सप्तम भाव भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी पैदा कर देता है। यदि सप्तम भाव के दोनों तरफ छठे और 8वें भाव में गुरु और शुक्र विराजमान हो या अन्य और कोई भी शुभ ग्रह विराजमान हो, तो सप्तम भाव शुभ ग्रहों से आच्छादित हो जाएगा, तो यहां दाम्पत्य जीवन के सुख में वृद्धि होगी। यदि सप्तम भाव का मालिक पाप ग्रहों के बीच में विराजमान हो जाए, किसी भी भाव में पाप ग्रहों के बीच में विराजमान हो जाए, जैसा कि इस कुंडली के अंदर दिखाया गया है कि सप्तमे शुक्र 12वें भाव में जाकर के पापाक्रांत स्थिति में हो गया। शुक्र के दोनों तरफ लगन में और एकादश भाव में क्रमशः शनि और मंगल विराजमान होने से शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में हो गया। ऐसे जातक की पत्नी या तो मृत्यु तुल्य कष्ट भुगतना पड़ता है या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार के उथल पुथल या परेशानी हो जाती है। यदि यहाँ एक श्लोक है, जामित्रे बलि शुक्र दृष्टि बहुदारः, यदि सप्तम भाव में बलवान शुक्र विराजमान हो तो पत्नी का सुख मिलता है। सप्तम भाव शुभ राशिगत हो, यानी कि सप्तम भाव में शुभ राशि विराजमान हो। शुभ राशि जैसे कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धन राशि और मीन राशि यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है, और यदि ये कुंडली लड़के की है तो अच्छा पति मिलता है। इसके विपरीत यदि सप्तम भाव में पाप राशि विराजमान हो या क्रूर ग्रहों की राशि विराजमान हो, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, मकर और कुंभ राशि यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो
पति या पत्नी क्रूर स्वभाव की गुशैल मिलती है। और यदि इन सब बातों के चलते हुए एक योग और भी है, लिखा है कि त्रिषड एकादशे यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि राहु केतु सर्वारिष्ट विनाशकर। यदि इन 3 भावों में शनि राहु केतु मंगल विराजमान हो तो सभी अरिष्टों का सर्वनाश कर देते हैं, बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी टाल देते हैं। तो ये था सप्तम भाव से संबंधित अचूक ज्योतिषीय योग। आप अनुभव करके देखना, ज्योतिष के ऊपर आधारित है। यदि हमारी वीडियो आपके पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ज्योतिषीय जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे।